हर सल्तनत के पीछे एक दिल होता है। तो चलिए आज हम उसी दिल की कहानी सुनते हैं। बामसी बे, वो जंगजू जिसकी वफादारी और मोहब्बत ने एक मुस्तकबिल के सुल्तान उस्मान की तकदीर लिख दी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। बामसी बे का नाम सिर्फ एक जंगजू का नाम नहीं रहा, बल्कि ये वफादारी का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसी मिसाल जिसे सदियां गुजरने के बाद भी याद किया जाता है। तो बामसी की शख्सियत को अगर समझना है ना, तो उसे दो हिस्सों में देखना होगा। एक तरफ वो बेरहम जंगजू था जिसकी तलवार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम था, और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। और यही तो बामसी की शख्सियत का सबसे बड़ा कमाल था। मैदान जंग में वो एक लोहे की चट्टान था, लेकिन जैसे ही नन्हा उस्मान सामने आता, वही पहाड़ जैसा इंसान, वही चट्टान बिल्कुल पिघलकर एक शफीक बाप का रूप धार लेता। ये तब्दीली वाकई देखने लायक थी। देखिए, ये रिश्ता कभी भी एक सिपाही और उसके सरदार के बेटे का था ही नहीं। ये तो सीधा सीधा एक बाप और बेटे का रिश्ता था, जो उस्मान के बचपन से ही उसकी शख्सियत की बुनियाद रख रहा था। एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए जो अभी किसी ने देखा तक नहीं था। और उनकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। जब बामसी उस्मान को देखते तो उनकी आंखों में वो चमक होती थी जो सिर्फ एक बाप अपने बेटे को देखकर महसूस करता है। ये कोई फर्ज नहीं था, ये खालिस मोहब्बत थी, सरदार और सिपाही के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी। और ये मोहब्बत सिर्फ दिल तक महदूद नहीं थी, ये उनके हर अमल में झलकती थी। उस्मान को अपने बाजुओं में उठा लेना, उसके साथ खेलना, उसे हंसाना, और हाँ, उसे हर खतरे, हर मुसीबत से अपनी ढाल बनकर बचाना। ये सब असल में एक मुस्तकबिल के सुल्तान को तैयार कर रहा था। लेकिन बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, वो बड़े होते हैं। और जैसे जैसे उस्मान बड़ा हुआ, उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। और यहाँ पर बामसी का किरदार बदला। अब वो सिर्फ एक बाप नहीं था, अब वो एक ऐसी ढाल बन चुका था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि मुकम्मल हिफाजत यानी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन आखिर दिखती कैसी है? एक इंसान किसी की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है? इसका जवाब बामसी ने अपने अमल से दिया। वो खुद एक जिंदा दीवार बन गए। तलवार का हर वार पहले उनके जिस्म पर आता था। वो हर हमले को अपने ऊपर ले लेते, बस इसलिए ताकि उस्मान महफूज रहे। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक सिपाही की ड्यूटी या वफादारी नहीं थी, नहीं, ये एक बाप की मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो अपनी जान की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चे की सलामती चाहती है। लेकिन इस फौलादी जिस्म के पीछे, इस नाकाबिले शिकस्त ढाल के पीछे एक दिल भी था। एक ऐसा पहलू जो दुनिया की नज़रों से पोशीदा था, एक ऐसा राज जो सिर्फ तन्हाई में, आंसुओं और दुआओं की सूरत में जाहिर होता था। उस्मान के सामने बामसी हमेशा पहाड़ की तरह खड़े रहे। कभी अपनी कमज़ोरी, अपना डर, अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। क्यों? ताकि उस्मान उनसे मजबूत बनना सीखे। लेकिन जब वो अकेले होते तो वही दिल था जो आंसुओं से और एक मुसलसल दुआ से भरा रहता था। और उनकी कोई हज़ारों ख्वाहिशें नहीं थीं, सिर्फ एक दुआ थी, एक बहुत सादा सी दिल से निकली हुई दुआ जो हमेशा उनके लबों पर रहती थी। या अल्लाह, उस्मान को हर बुराई से महफूज रखना। उनकी पूरी कायनात बस इसी एक दुआ में सिमट गई थी। तो इस सारी मोहब्बत, कुर्बानी और इन दुआओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि बामसी ने अनजाने में सिर्फ एक बच्चे की परवरिश नहीं की थी, बल्कि वो एक तारीख साज सुल्तान की बुनियाद रख रहे थे। उस्मान का जो किरदार बना वो 3 सतूनों पर खड़ा था, और वो तीनों सतून बामसी ने ही तामीर किए थे। तरबियत, जिसने उन्हें रहमदिल बनाया, हिफाजत, जिसने उन्हें निडर बनाया, और बेपनाह मोहब्बत, जिसने उन्हें अपने लोगों से प्यार करना सिखाया। और इन्हीं चीज़ों के मिलने से एक ऐसा हौसला पैदा हुआ, एक ऐसी हिम्मत बनी जिसने आगे चलकर तारीख का रुख मोड़ दिया। और यही वजह है कि आज भी जब वफादारी और मोहब्बत का जिक्र आता है तो बामसी बेग का नाम ज़रूर लिया जाता है। उनका नाम इन जज्बात की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है।
بامسی بے کی کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ سلطنتیں شاید تلواروں سے بنتی ہوں، لیکن ان کی بنیاد رکھنے والے دل ہمیشہ محبت اور قربانی سے بنے ہوتے ہیں۔ اصل طاقت لوہے میں نہیں، وفاداری میں ہوتی ہے۔